दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी क्लास 10 में हैं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज़्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, हु और सुधराज किनकी रचना है? हु और सुधराज किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ना उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का भाव हो, समता मतलब भेदभाव नहीं हो, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी हो। यह तीनों जिसमें हो वही आदर्श समाज है। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा को। लेखक है ना वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध और पानी का मिश्रण होता है ना वैसे भाईचारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारत का संविधान है ना उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर का। भारत के संविधान में भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन के लिए। श्रम विभाजन के लिए सभ्य समाज की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? जो निम्नलिखित रचना है ना उसमें से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी रचना डॉक्टर अंबेडकर की हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आज का सभ्य समाज है ना वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए आज का समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो यह पाठ है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वह कहाँ चले गए? तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। कहाँ गए? न्यूयॉर्क चले गए। अगला क्वेश्चन है,
अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यह तीनों भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, जाति पार्टी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पार्टी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1936 ईस्वी में हुआ था। यह VVI क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे सब VVI क्वेश्चन है और यह बिहार बोर्ड परीक्षा या उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा सभी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है ना वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा निबंध है। क्या है? निबंध है। यह भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? जो अंबेडकर का भाषण है एनहिलेशन ऑफ कास्ट उसको किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो इसका सही आंसर होगा ललन सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लास 10 के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन 100% रहेगा। इससे क्वेश्चन 100% रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करिएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।